अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीन ला युतून अज़्ज़कात व हुम बिल आख़िरति हुम काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। इस साल के रमज़ानुल मुबारक की ये चौथी जुमा है। गुज़िश्ता जुमा ज़कात के उन्वान पर बात शुरू हुई और हालात पर बात मुकम्मल हुई। वैसे तो इस वक्त आप हज़रात का हाल ये है दीन का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसे आप किसी न किसी आलिम के ज़ुबान से न सुने हो। दुनिया में इतने बयानात हो रहे हैं इस्लामी माहौल में, कुरान और हदीस को इतना
खोल कर बयान किया जा रहा है। किसी और मज़हब में शायद ऐसी मिसाल हो। जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं ये समझता हूँ आमाल के बारे में जितनी बातें आएंगी वो सब दौर और तकरार ही हो सकती है, आपके लिए नई बात क्या भी हो नहीं सकती। ईमान की बातें और हकीकत और मसाइल से आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हो चुके, नमाज के मसाइल और फ़ज़ाइल से आप लोग वाकिफ़ हो चुके, रोज़े के मसाइल से फ़ज़ाइल से अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हो चुके। अब इस वक्त सुनने से ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। फिर भी ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन लोगों को अब तक दीन का एक हिस्से का इल्म भी नहीं है। बस पैदा हुए माँ बाप के गोद में, माँ बाप ने उनका नाम इस्लामी नाम पर रख दिया। न तालीम से माँ बाप बच्चे को आरास्ता करें, न तरबियत से। और ऐसे बच्चे या ऐसे मुसलमान सिर्फ टोपी को इस्लाम समझते हैं, जुबे को इस्लाम समझते हैं, अज़ान को इस्लाम समझते हैं, जुमा में या ईद बरात में 1-2-4 रकात नमाज को इस्लाम समझते हैं। इसके अलावा इस्लाम के हकीकत से नावाकिफ़ ऐसे भी कुछ लोग इस दुनिया में हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे क्लिप्स भी आप हजरात देखे होंगे अपने व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए से। मैं नाम लेना नहीं चाहता, उस मुल्क का शायद आप समझ जाए तो बेहतर होगा। ये छोटे छोटे चैनल्स वाले एक मर्तबा एक मुल्क के एक शहर का दौरा करते हैं जो खालिस इस्लामी मुल्क कहा जाता है, और बड़े बड़े लोगों से उन्होंने इस्लाम के मुताल्लिक़ सवाल किया। कभी सूरह इखलास पढ़ने के लिए कहा, कभी सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा, कभी वज़ू के फ़राइज़ पूछे, कभी गुस्ल के फ़राइज़ पूछे, कभी कुरान पाक के सूरतों की तादाद के बारे में सवाल किया, कभी कुरान पाक के पारों के बारे में सवाल किया। फ़ुला मुख्तलिफ़ सवालात करते रहे मुख्तलिफ़ लोगों से, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यहाँ तक एक साहब से एक चैनल वाले सवाल करते हैं इस्लाम का कलिमा क्या है, तो वो जवाब देते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जहाँ तक उलमाए किराम की मेहनतों की बात है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत में लगे हुए हैं और दीन पहुँचा रहे हैं। अवाम की जहाँ तक बात है, वो मेहनत में भी नहीं है और दीन उलमा से लेते भी नहीं हैं। सिर्फ दीन पहुँचाने से दीन आता नहीं, दीन लेने से दीन आता है। समझ में आ रही है बात? सिर्फ दीन पहुँचाने से दीन आता नहीं, सिर्फ अगर दीन पहुँचाने से दीन आ जाता तो 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग का काम किया और सिर्फ चंद लोग इस्लाम कबूल करें। साढ़े 900 साल मामूली मेहनत नहीं, मामूली मुद्दत नहीं, मामूली अरसा नहीं।
950 साल की मेहनत का नतीजा, कम से कम 950 मुसलमान तो होते। साल में ये भी अच्छा नतीजा नहीं, फिर भी एक औरत 950 साल की मेहनत का नतीजा 950 मुसलमान तो होते, लेकिन तारीख में लिखा है कि 950 साल की मेहनत का नतीजा सिर्फ 120 इंसान इस्लाम कबूल करे। दीन पहुंचाने से उम्मत में दीन आता नहीं, उम्मत दीन लेती है तो दीन आता है। दीन पहुंचाना भी ज़रूरी है, दीन लेना भी ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात? सिर्फ सुनने से दीन आता नहीं, अमल करने से दीन आता है। अमाल जिंदा होते हैं सिर्फ सुनने से नहीं, अमाल जिंदा होते हैं अमल करने से। जहाँ तक सुनने की बात है, मैं कभी किसी मौके पर कहा या किसी जलसे में कहा, मुझे याद नहीं पड़ता, सिर्फ सुनने से अगर बात बन जाती तो फिर इस वक्त अबू जहल जन्नत के आला दर्जे पर होता, क्योंकि आप अपने ज़माने के उलमा से सुनते हैं, अबू जहल तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुना है। लेना, अमल करना। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लेकर आए, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस, उनके लिए जन्नत है। नहीं, आयत का जुमला कटा। जन्नत किसके लिए है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ये नहीं कहा, मौलाना तशरीफ़ फरमा है, पूछ लीजिए, ये नहीं कहा अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना आमनू व समिउस्सालिहात, जो लोग ईमान लेकर आए और अच्छी अच्छी बातों को सुना, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस। ये नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो लोग ईमान लेकर आए और आमाले सालिहा किए, उनके लिए जन्नत है। ईमान और आमाले सालिहा करेंगे इंशाअल्लाह ताला बगैर सज़ा के जन्नत। सिर्फ ईमान लेकर आए, आमाले सालिहा नहीं किए, सज़ा के बाद जन्नत। ईमान लेकर नहीं आए, आमाले सालिहा किए, किसी सूरत में जन्नत नहीं। आई बात समझ में? कौन सो रहे, उठाओ उनको सुनाओ। क्या भाई मुराक़बे में है क्या? एक आदमी सोया तो सबको नींद आती कहते। गड़े में एक बकरी कूदी, पूरे बकरियां कूद जाते हैं। समझ में आई बात? फिर कहता हूं सुनो, जो लोग ईमान लेकर आए और आमाले सालिहा किए, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो सीधे जन्नत। बोलो इंशाअल्लाह। जो लोग ईमान लेकर आए, आमाले सालिहा नहीं किए, इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तर्के आमाल की वजह से सज़ा के बाद जन्नत। जो लोग ईमान लेकर नहीं आए, आमाले सालिहा किए, अखलाक से रहे दुनिया में, कभी किसी को गाली नहीं दिया, झूठ नहीं बोले, जिना नहीं किए, शराब नहीं पिए। ऐसे भी है ना कई गैर मुस्लिम, कभी झूठ बोलते नहीं। कितने गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे, अल्लाह हिदायत के फैसले फरमाए, झूठ बोलते ही नहीं।
मामलात में इतने अच्छे, उनके सामने मुसलमानों के मामलात को सुनकर तो शर्म से पानी पानी होना पड़ता है। उनका धर्म शराब के बारे में क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो शराब नहीं पीते, जिना नहीं करते, माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं, ऐसी खिदमत करते हैं, ऐसी खिदमत करते हैं, एक नहीं लाखों मिलेंगे ऐसे जो गैर मुस्लिम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। भगवान समझते हैं उनको। इस्लाम कहता है तुम सबको मोहब्बत करो, मोहब्बत की हद तक पहुँचाओ, इतनी खिदमत करो कि जान कुर्बान कर दो, इतनी चाहत करो कि उनके मुकाबले में कोई ना रहे, लेकिन उनको माँ ही समझो खुदा न समझो, बाप ही समझो खुदा न समझो, उस्ताद ही समझो खुदा न समझो। तुम वली से मोहब्बत करते हो, खूब मोहब्बत करो, वली से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमको भी वली बना देगा, लेकिन उनको वली ही समझो खुदा न समझो। पैगंबर से वली, सहाबा, ताबीईन, तबे ताबीईन, गौस, खुतुब, अब्दाल तो अपनी जगह पर, तुम नबी से भी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करते हो क्या? मोहब्बत करना ही है, मोहब्बत नबी से करना ही है। ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक नबी से मोहब्बत न करे। नबी से मोहब्बत करो, नबी के नाम पर माल कुर्बान करो, नबी के नाम पर जान कुर्बान करो, सब कुछ करो, लेकिन मोहब्बत में नबी को नबी ही समझो, खुदा न समझो। ये इस्लाम का बेहतरीन फरमान है। बाज़ लोग हमारा भी देखा देखी, गैरों का देखा देखी, हमारे भी नौजवानों के ज़ुबान में ये जुमले निकल जाते हैं। हमारे माँ बाप भी हमारे वास्ते खुदा हजरत बोलते हैं। मैं खुद मेरे कानों से सुना ये जुमला, पढ़े लिखे लोगों से सुना ये जुमला। एक फैसले में लड़की अपने शौहर को अलग घर का मुतालबा कर रही थी। एक लड़की अपने शौहर को अलग घर का मुतालबा कर रही थी, और इत्तेफाक ऐसा कि माँ बाप का वो एक ही बेटा है। इसीलिए कहते हैं बेटा अच्छा है, इस पर भरोसा मत करो। घर कायम रहता है सिर्फ बेटे के अच्छे होने से नहीं, घर सलामत रहता है बहू के अच्छे रहने से। बेटा वक्त का गौस भी रहे तब भी कोई गारंटी नहीं कि घर सलामत रहेगा। जब तक बहू राबिया बसरी ना हो घर सलामत नहीं। 10 करोड़ का घर दूध की तरह फूट जाएगा अगर बहू सही नहीं। 10 करोड़ का घर दूध की तरह फूट जाएगा अगर बहू सही नहीं। खैर ये मुआशरती उन्वान है, मुझे ज़कात पर बोलना है तो मुकद्दमा पेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने। अब लड़की का मुतालबा था कि शौहर मेरे साथ अलग घर को आ जाए, मैं शौहर के माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती। इस ज़माने का सबसे बड़ा जुल्म है ये। ऐसी बच्चियों के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे तो हरमैन शरीफैन की नमाज़ें तक कबूल नहीं होंगी अगर तुम किसी बेटे को माँ बाप से जुदा करते हो। बाज़ बच्चियाँ तो क्या पर्दा, क्या तक़वा, क्या हिजाब, क्या निकाब, लेकिन अपने शौहरों को उनके माँ बाप से दूर करने की जो सलाहियत ऐसी बच्चियों के पास होती ना, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अब बैठे थे, अब मैं बच्ची को भी समझा रहा हूँ, नहीं मैं ये कितना बेटा है सो, अब उन्हें तेरे साथ आगा तो माँ बाप को कौन देखना सो, उन्हें मानने तैयार नहीं।
ये बच्चा भी मानने तैयार नहीं। ये बच्चा 2-3 बातें बहुत अच्छा बोले, नहीं हजरत क्या है कि फैसला लिखता लो, जोरू का तो 10 मिल जाते, माँ बाप नहीं मिलते। अच्छी बात है, अच्छा जुमला है जो आप भी कहते होंगे। जोरू मिल जाती, एक नहीं 10 मिल जाते, लेकिन माँ मिल गई, बाप मिलता। ये जुमला बोल रहा था, अच्छी बात है। जब हद से ज़्यादा इसरार हुआ, इधर से उधर से इनकार हुआ, तो छोकरे के ज़ुबान से जुमला निकलता है, हजरत मैं ही तो अल्लाह रसूल को देखा नहीं हजरत, मेरे माँ बाप ही मेरे वास्ते अल्लाह रसूल। अल्लाह अकबर, मैं ठंडा पड़ गया। मोहब्बत करें आप, लेकिन मोहब्बत में रिश्तों को रिश्तों के मकाम पर रखें, ना मकाम से गिराए न मकाम से बढ़ाए। माँ माँ है, बाप बाप है, बीवी बीवी है, शौहर शौहर है, वली वली है, सहाबी सहाबी है, नबी नबी है, अल्लाह अल्लाह है। शायद ये बातें पहले भी आ चुकी होंगी। तो गर्ज में अर्ज कर रहा था, ईमान हो, अमाल हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से डायरेक्ट जन्नत है। ईमान है, अमाल नहीं, तो फिर क्या होगा? अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे किसी बहाने में, किसी अमल के सदक़े, या नहीं तो सज़ा के बाद एक ना एक दिन जन्नत जाएगा। अगर ईमान नहीं आमाल हो, आप अगर पूछते हैं कि हज़रत ईमान नहीं आमाल हो सकता है क्या? दुनिया में नज़र डालें मेरे भाइयों, दुनिया में नज़र डालें, ऐसे कितने ईसाई हैं, ऐसे कितने सिख हैं, ऐसे कितने हिंदू हैं जिनके अखलाक हमारे अखलाक से करोड़ दर्जे ज़्यादा बेहतर है। आप अंदाज़ा करके देखें। कुछ लोग यहाँ नाराज़ हो जाएंगे अगर एक जुमला कहूँगा। गोरी पाड़ले से यशनपुर तक मुसलमान की ऑटो में जाओ, मीटर कितना पड़ता देखो। कभी किसी गैर मुस्लिम के ऑटो में बैठ कर जाओ, मीटर कितना पड़ता देखो। क्यों? मुसलमान मीटरों में एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ गैर मुस्लिम। मैंने एक गैर मुस्लिम वही यशनपुर से शिवाजी नगर को आया तो कुछ मीटर मुझे हज़्म मामूल से बहुत कम, मेरा तो सफ़र होता है, कभी मैं यशनपुर में उतरता हूँ, कभी मैजेस्टिक में सफ़र से आकर उतरता हूँ, कभी केआरपुरम में उतरता हूँ। एक मरतबा यशनपुर में आकर उतरा, ऑटो में बैठा, घर को आया, हज़्म मामूल जो मीटर होता था उससे बहुत कम, 20-25 रुपये कम थे। गैर मुस्लिम की ऑटो थी और ऑटो पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। 200 दियो, 250 दियो, शेरा खड़े सका खड़े रहते, मगरा खड़े सका खड़े रहते। आओ मौलाना, आओ हजरत, आओ मामू। अब मैं पूछना पड़ता नहीं, उतरते ही 8 बजे 8:30 बजे, नाइट टाइम नहीं है, ये शुरू हो चुका है दिन, तो बराबर खुला पूछते हैं, 250 दियो, 300 दियो। अखलाक पर बात कर रहा हूँ मैं। 300 दो, अरे 300 कहीं को भाई, मीटर कितना है? नहीं होता। एक गैर मुस्लिम आया, कहाँ जाना? शिवाजी नगर। शिवाजी नगर में कहाँ? बिराडवे। बैठो, कितना? मीटर जो है वो, बैठ गया तो मीटर आकर पहुँचा तो मामूल से 20 रुपये कम। कसम अल्लाह की, रमज़ान के महीने में जुमे में बैठकर वाक़िया बयान कर रहा हूँ, बनावटी वाक़िया नहीं है। मैं वो वाक़िया तो बनावटी करता ही नहीं मैं। 20 रुपये 22 रुपये कम। गैर मुस्लिम है, अपने मज़हब के खुदाओं की फ़ोटो लगी हुई है। उतरते उतरते पूछा, अरे रे क्या है साहब? दूसरे वक़्त में आता हूँ तो 170 180, आपके पास 120 130 रुपये में नहीं, इतना ही पड़ता है साहब। दूसरे ऑटो वाले सब है ना एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसी रोटी की क्या ज़रूरत है? एक गैर मुस्लिम का जुमला, ऐसी रोटी की क्या ज़रूरत है? 20 रुपये में, मुसलमानों तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पर, 20 रुपये में एक गैर मुस्लिम अपने धर्म का सौदा करना नहीं चाहता, और वही 20 रुपये में एक मुसलमान अपने मज़हब का सौदा कर रहा है। आज कितने अच्छे अखलाक हैं, आमाल है उनके पास। रमज़ान का महीना चल रहा है, कितने गैर मुस्लिम रोज़ा हैं? गैर मुस्लिम
एक इंस्पेक्टर साहब तो मुझसे फ़ोन करके मसला पूछ रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर साहब मैं रोज़ा था, आज मुझे खै हो गया, मेरे रोज़े का क्या हुक्म है। नंबर रखा हूँ मैं उनको। मैंने पूछा कि आपका नाम, उन्होंने अपने मज़हब का नाम बताया। मैंने कहा कि आप भी रोज़ा रखते हैं? कहने लगे कि मैं 10 साल से रोज़ा रख रहा हूँ, 10 साल से रोज़ा रख रहा हूँ। आमाले सालिहा है, हमें पता नहीं चलता, हमारी कोई ख़ास पहचान नहीं है मेरे प्यारों। हमारी अगर ख़ास पहचान होती तो एक नया आदमी आता तो वो पहचाना जाता। हमारी पहचान थी, हमने अपनी पहचान को गंवा दिया है, इसलिए अब हमारे बीच में कौन बैठा है हमें पता नहीं चलता। आपको मालूम है मस्जिदों में कई गैर मुस्लिम भाई नमाज के वक्त में आकर बराबर नमाज पढ़ रहे हैं। कई गैर मुस्लिम भाइयों को मक्का जाने का शौक़ है, कई गैर मुस्लिम भाइयों को मदीना जाने का शौक़ है, चूँकि वो एक ख़ास मुक़द्दस मकाम है और वहाँ पर कुछ क़वानीन होते हैं, इसलिए वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। और लोग आजकल पूछते हैं ना कि भाई मक्का क्यों नहीं जा सकते, मदीना क्यों नहीं जा सकते, अल्लाह सिर्फ तुम्हारा है क्या, मोहम्मद सिर्फ तुम्हारा है क्या। ये बिल्कुल गलत सवालात हैं। मक्का जहाँ अल्लाह है वो अल्लाह सबका है, लेकिन कुछ ख़ास मकामात होते हैं, वहाँ पर जाने के लिए कुछ क़वानीन होते हैं। हर चीज़ जनरल नहीं होती, कुछ चीज़ कॉमन भी होती हैं। मैं उड़ीसा जाता रहता हूँ बयानात के लिए, रमज़ान के बाद भी मेरा सफ़र है। वहाँ पर पुरी बोलकर एक गाँव है, वहाँ पर बहुत बड़ी मंदिर है, हिंदुस्तान के बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। मैं जब बयान को गया तो वहाँ पर समंदर, उसी गांव में मेरा बयान था। बयान के बाद समंदरी इलाके को हम लोग घूमने गए, उसके बाद वो मंदिर की शोहरत थी ना, ज़रा जाकर देखेंगे। तो जब हम लोग गए तो हमको रोक दिया गया कि क्योंकि तुम नॉन हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं है, तुम मुसलमान हो, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते, अगर देखना है दर्शन करना है तो दूर ही से कर लो। तब मुझे बात याद आई, ये कानून जो है ना, मक्के में कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, वो सिर्फ हमारा कानून नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों के मुक़द्दस मकामात में भी यही कानून है कि वो भी अपने मुक़द्दस मकामात में जो हिंदू नहीं है उसे आने नहीं देते, जो ईसाई नहीं है उसे आने नहीं देते, जो यहूदी नहीं है उसे आने नहीं देते। वैसे मुसलमान भी ख़ास मक्के और मदीने के आने नहीं देते। ये कानून उस ज़माने में बन गया। शरीयत है, इस्लाम कबूल करो और आ जाओ। वरना कई गैर मुस्लिम आज भी मक्का जाने की ख्वाहिश रखते हैं, मदीना जाने की ख्वाहिश रखते हैं, जब जाने नहीं होता तो भेजते हैं कई गैर मुस्लिम को। इस साल भी मेरे एक दोस्त मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि मौलाना हमारे बिजनेस का एक पार्टनर अपने सरफ़े ख़ास से एक मुसलमान को हज को भेजना चाहता है। अल्लाह अकबर। आमाले सालिहा है, गैर मुस्लिमों के पास अखलाक है, आमाले सालिहा है, नमाज है उनके पास थोड़ी बहुत, रोज़ा है उनके पास, ज़कात तक है मेरे पास। इसी वक्त मेरे फ़ोन में किताब है, ज़कात भी देते हैं बाज़ लोग, नहीं है धर्म में उनके ज़कात। सदक़ात कितना करते हैं सदक़ात, माँ बाप की पिरापट्टी को खुशी के साथ तकसीम करते हैं, आमाले सालिहा है। लेकिन अल्लाह का उसूल है कि जन्नत के लिए पहली शर्त ईमान है, दूसरी शर्त आमाले सालिहा है, मजबूत शर्त ईमान है। सिर्फ आमाले सालिहा रखेंगे, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अगर इस्लाम नहीं है और तुम्हारे पास कितना ही अच्छा अमल क्यों ना हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं फलन युक़बल मिन, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। एक सवाल पैदा होता है मेरे दोस्तों, तवज्जो के साथ सुनो, कि जब इस्लाम नहीं अच्छा अमल करता है, क्या उसका अमल अल्लाह ज़ाये करते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे रब की अता पर कुर्बान हो जाओ, मेरे रब की अता पर कुर्बान हो जाओ, उसके इंसाफ पर कुर्बान हो जाओ, उसके इंसाफ पर कुर्बान हो जाओ। एक मुसलमान नेक अमल करता है, एक गैर मुस्लिम नेक अमल करता है,
अल्लाह दोनों को भी बदला देते हैं। लेकिन मुसलमान जब नेक अमल करता है उसे दुनिया में भी बदला देते हैं, आखिरत में भी बदला देते हैं। जब गैर मुस्लिम नेक अमल करता है उसे आखिरत में बदला नहीं देते, दुनिया में दे देते। एक वाक़िया आता है किताबों में, एक मुसलमान जिंदगी भर का इबादत गुजार मरने के करीब पहुंचा। लिखा है किताबों में कि मौत के वक्त बड़ी सख्त प्यास लगती है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। तो प्यास लगी उसे सख्त, मरने से पहले ख्वाहिश थी उसकी कि एक गिलास में ठंडा पानी पीऊं। इत्तेफाक से उसके बिस्तर के बिल्कुल करीब में एक गिलास ठंडा पानी भी रखा हुआ था। पीने की जैसे ही ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा और कहा कि जाओ, मेरे बंदे की ख्वाहिश है कि ठंडा पानी पीना, उसके सराने ठंडे पानी की गिलास रखी हुई है, तुम जाकर उस गिलास को गिराकर पूरा पानी ज़ाय कर दो। परेशान हो गया। खुदा के फैसले जल्दी समझ में नहीं आते। खुदा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। बंदा सोचता कुछ और है, अल्लाह करता कुछ और है। कभी अल्लाह फौरन दे देता है जज़ा, कभी अल्लाह देर से देता है जज़ा, कभी फौरन दे देता है सज़ा, कभी देर से देता है सज़ा। ये चार बातें आज से 50-100 साल पहले आम लोगों को दुनिया में समझने में मुश्किल थी, लेकिन इस दौर में ये चार बातें मैं समझता हूँ कि हर छोटा बड़ा समझ सकता है, क्योंकि दुनिया में ये चार बातें सारी दुनिया में आम है। कभी किसी को अल्लाह बदला जल्दी दे देता है, कभी किसी को बदला अल्लाह अच्छा देर से देता है, कभी किसी को अल्लाह सज़ा जल्दी देता है, कभी किसी को अल्लाह ताला सज़ा बहुत देर से देता है। अल्लाह ताला जज़ा भी ज़रूर देते हैं, अल्लाह ताला सज़ा भी ज़रूर देते हैं। अल्लाह के फ़ैसले समझने की अक़ल अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को अता नहीं की, हम जैसे गुनहगारों को अता नहीं की। उसके फ़ैसले ही कुछ और होते हैं। वो करता एक है, बंदों को समझ में आता एक है। वो करता एक है, बंदों को दिखता एक है। अब अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजा, जाओ जाकर मेरे बंदे की सराने जो ठंडे पानी की गिलास रखी है उसे गिरा के आ जाओ। फरिश्ता परेशान हो गया। तेरा मकबूल बंदा, इबादत गुजार बंदा, चहीता बंदा मौत के करीब है, पानी की ख्वाहिश है, लेकिन फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सवाल भी नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह तबारक व तआला जो बोलते उस पर सवाल नहीं करते। चू चरा नहीं फरिश्तों के पास, चू चरा नहीं फरिश्तों के पास। अब उतरने के बाद फरिश्ते सीधा जाकर उसके सराने रखी हुई गिलास को गिरा दिए। सराने रखी हुई गिलास को गिरा दिए। आखिर प्यासा ही वो बंदा मर गया। चंद दिन नहीं गुजरे, एक काफिर की मौत का वक्त आया। मरने से पहले उसे ख्वाहिश पैदा हुई, अब मेरी ज़िंदगी के चंद दिन बाकी रह गए हैं, अब मुझे दुनिया छोड़ना है। आहा, मरने से पहले एक मर्तबा मच्छी खा लिया तो कितना अच्छा होगा, मछली खा लिया तो कितना अच्छा होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहता है, जा
मेरा बंदा मौत के करीब है, क्योंकि मुसलमान भी अल्लाह का बंदा, गैर भी अल्लाह का बंदा है। मेरा बंदा मौत के करीब है, उसकी हसरत है कि वो मछली खाना चाहता है, मच्छी खाना चाहता है। जा एक मच्छी उसके सामने रख कर आ जा। अब फरिश्ता परेशान हो गया, तेरा बंदा पानी पीना चाहता था, तू उसे पानी न पिलाया, और ये बंदा तेरा काफिर है, कभी तुझे मानना तो दूर की बात तुझे सजदा भी नहीं किया। ऐसा बंदा मछली खाना चाहता है और तू उसे मछली खिला रहा है। तेरे ही फैसले, तेरा ही राज तू जानता है। जाकर फरिश्ता एक प्लेट में एक मछली तली हुई, भुनी हुई, मज़ेदार, जाकर उस मरने वाले गैर मुस्लिम आदमी के सामने रख कर आ गया, और मरने से पहले वो मछली खा के मर गया। फरिश्ते के दिल की हालत को अल्लाह ताला जानते हुए फरिश्ते से पूछते हैं, तू सोच रहा है मैं उसके साथ क्या सलूक किया और इसके साथ क्या सलूक किया? दोनों के साथ जो सलूक किया यही मेरा इंसाफ है। अल्लाह आप जानते हैं इंसाफ है, लेकिन ज़रा बता दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे प्यारे, मैं मेरे मुसलमान बंदों की हर मुसीबत का भी बदला देता हूँ, उसके सब्र का बदला देता हूँ। मुसलमानों कान खोल कर सुनो, मुसीबतों पर, नमाज पर, रोज़े पर, ज़कात पर, हज पर, सदक़ात पर, खैर खैरात पर, क़ुरबानी पर ही अजर नहीं, मुसीबतों पर अजर है। भाई भाई आपस में सताते हैं तो मजलूम भाई को अजर ज़्यादा। एक किताब है मेरे पास, उसमें एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा, बीवी शौहर को सताती है, शौहर सब्र करता है, शौहर को अजर ही नहीं मिलता, अल्लाह वली भी बना डालते उससे। अब घर में जाकर बोलो उनको, सता के तू परवाह नहीं बोल। शौहर बीवी को सताता है, बीवी सब्र करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला अजर भी अता फरमाते हैं, विलायत भी अता फरमाते हैं। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के गुज़रे हैं, हज़रत शाह अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाहि अलैह। क्या नाम? शाह अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, सुने हैं महबूब वाक़िया कभी? शाह अबुल हसन खिरखानी बहुत बड़े साहिबे कश्फ़ो करामत, दूर दूर से उस ज़माने में लोग हज़रत के हाथ में बैत करने के लिए आते थे। बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बड़े बड़े औलिया उनके करामात को बयान करते हैं। हमारे शेख कुतुब आलम बहुत ज़्यादा करामात को बयान करते हैं। तज़किरतुल औलिया में एक बहुत बड़ी सीरत उनकी लिखी हुई है। हज़रत शाह अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह अलैह, एक नौजवान को बहुत दूर से उनकी अक़ीदत हो गई, चर्चे हो गए, इरादा हुआ कि मैं जाकर हज़रत के हाथ में बैत करूँ। अब उन्हें सीधा खिरखान गाँव का नाम, खिरखान को आया, हज़रत का घर मालूम करिया, कहाँ है घर? गाँव वाले बोले वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ बोलकर सीधा जाकर मालूम करे तो दरवाज़ा खिटखिटाए, अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, कौन? मुसाफिर हूँ हज़रत ही। अंदर से आवाज़ आई, क्या किस्सा? मिलना है। कई को? क्यों? बैत करना है। जाओ जी दीवाने, वो बुड्ढे के हाथ में बैत दे। दुनिया में दूसरे कौन भी वलिया नहीं क्या? ये बुड्ढा मिलिया क्या? अब जो वो बोलना शुरू की, दरवाजे के पास खड़ा हुआ अकीदतमंद नौजवान की अकीदत मस्का पिघले सगा पिघल गई। कौम की अकीदत का ये हाल, मोहब्बत करे सर में बिठा लेते, ज़रा मोहब्बत में डाउट आया ऐसा गिराते हैं, अल्लाह अकबर। मौली साहबों को तो इस ज़माने में कौम के कुछ लोग यूज़ एंड थ्रो टिश्यू पेपर समझ गए, मतलब रहा यूज़ करो, मतलब नहीं तो छोड़ो। कौम की हमेशा से ये हालत रही है। एक सहाबा व ताबीन व तबे ताबईन छोड़कर कोई ऐसी ज़ात नहीं दुनिया में जिसको पूरी कौम पूरी ज़िंदगी मोहब्बतों से नवाजी हो। एक तरफ उसी ज़ात की तारीफ़ें होती है तो दूसरी तरफ उसी ज़ात की गीबत भी होती है।
एक तरफ एक आदमी उनकी बड़ाई बयान करता है तो दूसरी तरफ उसी आदमी के खिलाफ एक आदमी बोलता है। ये सारी दुनिया का यही हाल है। अब दरवाजे के पास खड़ा था तो फिर अंदर से औरत ने जो कही अपने शौहर के बारे में, वो ने बड़ा बेकार आदमी, ने उसकी सीरत ही अलग, उसकी सूरत ही अलग, उसका जाहिर अलग, उसका बातिन अलग, फुला अलग, फुला अलग, फुल बोलने लगी। अकीदत पूरी ख़त्म हो गई। अच्छा है क्या? नहीं, जंगल को कहाँ की डाको ही। अब इन्हें सोचिए अल्लाह क्या करना। सारी दुनिया में देखे तो चर्चे, लेकिन घर का हाल ये, जिसे बीवी न माने वो कहाँ सही हो सकता है। नहीं, बैत नहीं करना। दूसरे कौन भी हजरत को बैत करेंगे, कम से कम उसे देख तो लेंगे वो कौन है, अल्लाह का बंदा जिसके चर्चे सारी दुनिया में ही, लेकिन उसकी बीवी उसे तस्लीम नहीं कर रही है। गांव में जाकर पूछे, घर में हजरत नहीं है, जंगल को गए, कहते कहाँ वो जंगल जहाँ हजरत जाते हैं। गांव वालों ने कहा कि लकड़ियाँ काटने के लिए ये जंगल जाते हैं, वहाँ काट कर लाकर बाजार में बेचते हैं। इतने बड़े वली मेहनत करके खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब जाकर देखते हैं क्या, हजरत रहमतुल्लाहि अलैह लकड़ियां काट कर उसका गट्टा बनाकर शेर के ऊपर रखे हैं। शेर मालूम? मालूम? अरे बोलो रे बा, मालूम? कौन? मैत हजरत। शेर के ऊपर रखे हैं और शेर को हाँकने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, तरबियत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हाथ में लकड़ी नहीं, सांप को पकड़े ही, सांप का असा बनाकर शेर के ऊपर लकड़ियों का गट्टा डालकर लेकर आ रहे। उन्हें परेशान होगा, उन्हें वो ज़माना बीपी का नहीं था, शायद शुगर का नहीं था, हार्ट अटैक का नहीं था। पहले ज़माने में कहाँ थे सब बीमारियां? इस ज़माने में बीमारियां, और बीमारियां ज़्यादा होती क्यों वो भी सुन लें। एक एक मुसीबत का एक एक सबब होता है। बीमारियों का सबब क्या? जिस कौम में, जिस जमाने में दो चीजें आम हो जाएंगी, अल्लाह ताला अजीब अजीब बीमारियां ज़मीन में नाजिल करेंगे। एक जिना जिस दौर में आम हो जाएगा, दूसरा ज़कात और सदक़ात उम्मत में ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व ताला ऐसी बीमारियां उस दौर में पैदा करेंगे, उससे पहले उन बीमारियों का तस्करा कभी तारीख़ में मिलेगा तक नहीं। मुक़द्दमे में अटका हूँ, आऊँगा अहादीस और तिलावत, कुरान पाक की तिलावतें करते करते आऊँगा मैं। ये देखे तो घर में ये हाल है, यहाँ करामत हंक्या से दिख रही है। शेर, वो भी शेर, कुत्ते नहीं, कुत्ते, शेर। दूर से देखा, हजरत की निगाह उस पर पड़ गई। उन्हें सूचले को था टेंशन में, हजरत उसे सलाम कर डाले, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ आ जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा, आओ। तुम्हारे घर से जो नीयत लेकर आए उस पर अमल करो, मेरे घर का इरादा छोड़ दो, ये भी बोल डाले। अब और भी परेशान होगा उन्हें। तुम्हारे घर से जो नीयत लेकर आए उस पर अमल करो, मेरे घर से जो इरादा हुआ उसे छोड़ दो। अरे रे 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 रे। इसे बोलते कश्फ।
इसे क्या बोलते हैं? कश्फ। इल्म गैब नहीं, कश्फ। औलिया को जो बातें मालूम हो जाती हैं उसे कश्फ कहते हैं। अंबिया को जो चीज़ें मालूम हो जाती हैं उसे मुअजिज़ात कहते हैं। अल्लाह को जो इल्म है उसे इल्म गैब कहते हैं। आज तक इस मसले को उम्मत समझी नहीं, अभी भी लड़ रही है, अभी भी लड़ रही है, अभी भी लड़ रही है। दो तीन दिन पहले तक भी सवाल आ रहा है, हजरत हमारे नबी को इल्म गैब था क्या? छोड़ो इन सवालात को, उन उलमा को, बयानात को ना बुलाओ जो मसाइल उम्मत नहीं समझ सकती। उन मसाइल को तकरीर का मौजू बयान करके पैसे लूटते हैं, ऐसे उलमा को बयानात में ना बुलाओ। खाली चोगा बेल लेने से आदमी अल्लामतुद्दहर नहीं बनता, चीख मार मार के बयान करने से आदमी अल्लामा नहीं बनता, 8 मीटर के कपड़े की पगड़ी पहन लेने से आदमी वक्त का आलिम नहीं बनता। ये वो बातें हैं जिस पर बहसें हो गई हैं, और ये वो मसाइल हैं जिसके बारे में कल क़ियामत में खुदा सवाल तक नहीं करेंगे। तो उसके पीछे मत पड़ो। हमारे नबी जो थे उस पर हमारा ईमान है, जैसे थे उस पर हमारा ईमान है, जिस शान पर थे उस पर हमारा ईमान है, जो शान आका को हासिल थी उस पर हमारा ईमान है, जो इज़्ज़तें हमारे आका को हासिल थी उस पर हमारा ईमान है। बस इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। अब इख्तिलाफ का वक्त नहीं है। जो बातें औलिया को अल्लाह ताला पहले से बता देते हैं या छुपी हुई बातों का कुछ इल्म औलिया को अल्लाह अता कर देते हैं उसको कश्फ कहते हैं। और जो बातें अंबिया को अल्लाह ताला बता देते हैं वही के ज़रिए से, किताब के ज़रिए से, फरिश्ते के ज़रिए से, इल्हाम के ज़रिए से, उन बातों को मोजिज़ात कहते हैं। और मेरे रब के पास जो इल्म है उसे इल्मुल गैब कहते हैं, इल्मुल गैब। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अब वो बुजुर्ग आ भाई आ, बैत करने के लिए आया, आ बैत कर ले, परेशान होगा। हाथ बैत हो गई, डरते डरते पूछा हजरत एक बात पूछता हूँ, पूरी दुनिया को सुधार रही, जोरू को सुधारी नहीं ना हजरत तुम्हें? शायद हजरत बोले रहेंगे जल्दी सुधरने वाला आइटम नहीं वो। पैदा हमारे घर में नहीं हुई ना, पैदा कोसे की घर में हुई, 20 साल के बाद आई। 20 साल की तरबियत जहां हुई वहां सुधरती तो यहां सीधा रहती। लेकिन क्या भाई, क्या हजरत ये किस्सा है? मियाँ छोड़ उसे। हजरत मैं ही छोड़ता नहीं, तुम्हें छोड़ डालो। हजरत बोले मैं ही छोड़ता नहीं, तुझे नहीं मालूम पागल, ये करामत मेरे इबादत का सदका नहीं, मेरी बीवी के मुसीबत के सब्र का सदका है।
बंदे को मुसीबत पहुंचती है उस पर भी अल्लाह अजर अता फरमाते हैं, विलायत अता फरमाते हैं। मुसीबतों से परेशान ना हो जाओ, मुसीबतों से आजुर्दा मत हो जाओ, मुसीबतों से दिल छोटा मत करो। दुनिया की हर मुसीबत का बदला अल्लाह अता फरमाते हैं। मेरे रब की कसम, हदीस में आता है रास्ते में चलते चलते अगर किसी के पैर को कांटा भी चुभता है अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाते हैं। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है, कोई अल्लाह का बंदा पैसा ये जेब में रखा, ज़रूरत पर ये जेब में हाथ डाला, पैसे न मिले, परेशान हो गया मेरे पैसे कहाँ चले गए। फिर याद आया, अरे मैं तो पैसा यहाँ रखा। अब हाथ डालता है, पैसे मिल जाते हैं। ये जेब से ये जेब तक जितनी परेशानी में वक्त गुजरा अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाते हैं। मुसीबतों से घबराना नहीं, परेशानियों से घबराना नहीं। दीन का भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है। पानी पी की गिलास गिराते हैं, फरिश्ता परेशान है, अल्लाह ताला बताते हैं प्यारे मैंने उसकी गिलास इसलिए गिरा दी, आखिरत में उसे मैं उसका बड़ा अजर देना है। लेकिन इसे मछली मैंने इसलिए खिला दिया, ये दुनिया में बहुत अच्छे काम करता था, इसके एक नेक अमल का अजर बाकी था, बदला बाकी था। उसे मरने से पहले मछली खिलाकर उसका पूरा हक दुनिया में अदा कर दिया। ईमान हो, आमाले सालिहा हो, डायरेक्ट जन्नत इंशाअल्लाह व बिफज़लिल्लाह। ईमान हो, आमाले सालिहा नहीं, सज़ा के बाद या सज़ा के बग़ैर दोनों सूरतों में जन्नत। ईमान नहीं, आमाले सालिहा हो तो फिर जन्नत का तसव्वुर भी नहीं होगा। ये सब दुनिया की बातें हैं, कुरान की बात नहीं। दुनिया की बातें हैं, कुरान की बात नहीं। कि दुनिया में कह लेते हैं नर्क को जाएगा कि स्वर्ग को जाएगा। कुरान क्या कहता है वही आदमी, कुरान किसके लिए क्या कहता है वही आदमी जानता है। मेरे दोस्तों, ईमान के साथ आमाल भी होना ज़रूरी है। आमाल नहीं तो फिर बड़ी परेशानियाँ हो जाएगी। आज मुसलमान सुनता है, अपनी ज़िंदगी में अमल पैदा नहीं करता। नमाज सुन रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा सुन रहा है, रोज़ा नहीं रखता। आज ही मैंने देखा कि एक दुकान को सौदा लेने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, बंदों से शर्माते हो, बंदों से छुपते हो, बंदों से हिजाब करते हो। बंदा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अल्लाह से शर्माने वाला वही पक्का मुसलमान होता है। एक नौजवान 25-30 साल का तरंगा दुकान के अंदर बिंदास रमजान के महीने में चाय पी रहा है। चाय मैं घुसता हूं, वो परेशान हो गया। मैंने कहा कि डोंट केयर, पियो पियो पियो। अल्लाह ही से पर्दा नहीं, पर्दों से बरता क्या? अल्लाह से पर्दा नहीं, बंदों से पर्दा क्या? अगर कोई ये सोचता है अल्लाह हमारा कुछ नहीं कर सकता, बंदे अगर हमारी गलती देखेंगे तो बिगाड़ेंगे, ये भी शिर्क की किस्मों में से एक किस्म है। जिस बात में खुदा से डरना, उस बात में खुदा को छोड़कर बंदे से डरता है, ये भी शिर्क है। समझो नौजवानों, मुसलमानों, फिर एक मर्तबा जुमला कहता हूं ताकि तुम्हारी खोपड़ियों में ये बात उतर जाए। जिस बात के बारे में अल्लाह से डरना, उस बात के बारे में अल्लाह से डरे बगैर बंदे से डरता है तो फिर मेरे दोस्तों ये भी शिर्क है। इसीलिए सूफिया व अतकिया व औलिया व असफिया फरमाते हैं रिया, दिखावा शिर्क। क्यों? क्योंकि अमल खुदा को दिखाना है, लेकिन वही अमल बंदे को दिखाता है, अल्लाह ताला उसको मुशरिकों में शामिल कर देते।
किसे दिखाने के लिए अमल करना था, तू किसे दिखाने के लिए अमल कर रहा है? नमाज सुना, नमाज नहीं, रोजा सुना, रोजा नहीं, ज़कात सुना, ज़कात नहीं। इस्लाम की हर इबादत अहम है, किसी इबादत को मामूली न समझो। मुहय्युस्सुन्ना हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक मर्तबा किसी मुरीद ने पूछा किसी सुन्नत के बारे में कि हज़रत ये सुन्नत मुअक्कदा है कि गैर मुअक्कदा। हज़रत को इतना गुस्सा आया कि मजलिस से उठाकर भेज दिए। सुन्नत के बारे में सवाल क्या करता है? एक छोटी सी सुन्नत को भी हम अब बड़ी सुन्नत समझेंगे, तब जाकर आका की सिफारिश में हिस्सा मिलेगा। हम इबादतों में फ़र्क करते हैं, ये असल इबादत, ये असल इबादत, ये असल इबादत, ये करे तो ज़रूरी, ये नहीं करे तो ज़रूरी। ऐसा नहीं, हर इबादत को तरजीह देना। नमाज की जो अहमियत इस्लाम में है, रोज़े की भी वही अहमियत है। रोज़े की जो अहमियत है इस्लाम में, ज़कात की भी वही अहमियत है। ज़कात की जो अहमियत है इस्लाम में, हज की भी वही अहमियत है। हर इबादत की वही अहमियत है। अल्लाह ताला ने इबादतों के नक्शे अलग बनाए, इबादतों के शक्लें अलग बनाए, इबादतों का अंदाज अलग बनाया, इबादतों की तरकीब अलग बताया, इबादतों की अदा अलग बताया, लेकिन हर इबादत इस्लाम में असल है। अल्लाह ने, मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था, इबादत की दो किस्में हैं, एक बदनी इबादत, एक माली इबादत। एक बदनी इबादत और एक माली इबादत। बदनी इबादत किसे कहते हैं? जिसके अदा करने में आपको अपनी जान और बदन का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक पैसे की ज़रूरत नहीं। उन्वान बड़ा गहरा है। अभी रमज़ान के 10 जुमे मिल जाए तो शायद मैं आपके सामने बुरी बात न रख सकूँगा। नमाज बदनी इबादत है, इसमें 1 रुपये का पैसा खर्च नहीं होता है। बस वज़ू करो, आप आ जाओ, अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। ऐसी असल इबादत है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन ये इबादत मुफ्त में बंदा अदा करता है, मुफ्त में बंदा अदा करता है। अल्लाह से मिलता है मेरा, अल्लाह से मिलता है बंदा, अल्लाह से मिलता है बंदा, वो भी फ्री जाता है, खाली हाथ जाता है, खाली जेब जाता है। एक काउंसलर के पास जाने के लिए तो कम से कम आपको एक फूल का गुलदस्ता लेना पड़ता है। ये मिलने के पास जाने के लिए तो एक फूल का हार लेना पड़ता है। एक जितना आदमी बड़ा होता है उससे मिलने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाना पड़ता है, वरना सामने वाला रिस्पांस देता रिस्पांस। इंसानों से मिलने के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ता है। कायनात के खालिक के दरबार में हाजिर होते हैं, कोई पैसा नहीं। अल्लाह फरमाता है तू खाली आ, भर्ती लेकर जा। खाली आ, भर्ती लेकर जा। मेरे दरबार में कोई देने के लिए ना आए, मेरे दरबार में लेने के लिए आए। यहाँ से तो अंबिया भी लेते थे, यहाँ से तो सहाबा भी लेते थे, यहाँ से तो औलिया भी लेते थे। तू भी आ, लेकर जा। दूसरी बदनी इबादत कौन सी? रोज़ा। इसमें भी क्या भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सहरी को एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाश्ते कुछ ज़र्रा पहले कर डालो, सहरी हो गई। दोपहर को ज़र्रा लेट कर डालो, इफ्तारी हो गई। तरावी के बाद रात का बराबर वक़्त में होगा। ये खाए तो सहरी, वो खाए तो सहरी, वो खाए तो सहरी, नहीं ना। कौन से भी मौलवी साहब बोले क्या सहरी में रोटी भी कुफ्ते खाना बोलकर? कौन से भी मौलवी साहब बोले शामी कबाब खाना बोलकर? तुम्हारे पास क्या है कि वो सहरी करो? बहरहाल इतना तो यह है कि सहरी करो, करो। क्या भी नहीं रहा, एक खाने नहीं हुआ कि तो शिवाजी नगर का उतरिया नहीं बराबर, कम से कम 1 गिलास पानी तो भी पी को मरो।
नहीं फुल छाती में छेकते उतना बैल क्या उतना खाया सो। बेसहर रोजा हजरत मई कता अरे 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 का रे बाबा सहर करे नहीं क्या नहीं करे हजरत, फिर भी क्या भी असरित नहीं है ना, अल्लाह का फजल हजरत। देखे तकवा क्या दिखा रहा है सो। बेसहर रोजा करते क्या करम सूरत उतर कुछ नहीं है क्या जी, बेसहार रोज़ा वो भी ये धूप में, अल्लाह का फजल हजरत। बाद में मालूम करे तो 2:30 बजे तक हमजा का खुशका खाने को था। 2:30 बजे खा को 4:30 बजे सहरी करोगे तो कौन भी करता, एक्स्ट्रा क्या भी नहीं। इतना तो जरूर है कुछ भी ना हो तो कम से कम ये गिलास पानी तो पी लो, क्योंकि सहरी का दस्तरखान हा तुम्हें भूल जाते हैं बात। अल्लाह का फजल मंजे याद रहता कि जुम्मा एक पॉइंट छोड़ा था। हजरत मूसा की उम्मत पर आसमान से दस्तरखान उतरता था। बोलते बोलते उलमा की अजमत पर आया। मूसा की उम्मत पर क्या उतरता था, आसमान से दस्तरखान उतरता था। मन्नो सलवा जबरदस्त आइटम। मूसा की उम्मत भी बड़ी अजीब उम्मत, उनके ज़माने में भी वैसी थी, अब भी वैसी है। अब भी जो इसराइल है वो मूसा ही को मानने वाली कौम है, लेकिन वो मूसा के मानने वाले नहीं हैं। अब मूसा को अगर मानते तो मूसा का फरमान था मैं अल्लाह का आखिरी नबी नहीं, मेरे जाने के बाद ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मेरे जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई नबी आ गया तो उस पर भी ईमान लेकर आना। हर नबी का यही था कौल, यहाँ तक कि हर नबी ये कहते थे अपनी उम्मत को मैं नबी तो ज़रूर हूँ लेकिन अल्लाह का आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं रहे तक मेरी इत्तिबा करो, मेरे बाद अगर कोई नबी किताब लेकर आ जाए तो उसकी इत्तिबा करो। यहाँ तक कि अगर मोहम्मद आ गए तो फिर सबको छोड़ो, मोहम्मद का दामन थामो। वही आदमी मूसा का होता है, वही आदमी ईसा का होता है। जो मोहम्मद को नहीं मानता वो मूसा का भी नहीं, जो मोहम्मद को नहीं मानता वो ईसा का भी नहीं, जो मोहम्मद को नहीं मानता वो दाऊद का भी नहीं। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसे बना दिया, जो मोहम्मद को मानेगा वो सब का होता है, जो मोहम्मद को नहीं मानता वो किसी का नहीं होता। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरे मोहम्मद को नहीं मानेगा, मूसा ईसा का होना तो दूर की बात, अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे मोहम्मद को नहीं मानता वो मेरा भी नहीं है। तो मोहम्मद को मानेगा तो मेरा, तो मोहम्मद को नहीं मानेगा तो मेरा नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसीलिए पीराने पीर फरमाते हैं जो फ़राइज़ पर अमल करता है और सुन्नतों को छोड़ता है अल्लाह उसके फ़र्ज़ों को भी कबूल नहीं करते। ये मेरा कौल नहीं, उठा कर देखो, गुनियतुत तालिबीन उठा कर देखो, पीराने पीर का कौल उठा कर देखो, पीराने पीर महबूब सुबहानी का कौल उठा कर देखो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कौल उठा कर देखो, मापेट रोज़ेदार का कौल उठा कर देखो, सरताज औलिया का कौल उठा कर देखो। हज़रत पीराने पीर फरमाते हैं जो सुन्नत पर अमल नहीं करता वो फ़र्ज़ पर अमल करेगा, अल्लाह उसके फ़र्ज़ को भी कबूल नहीं करते। दाढ़ियाँ मुड़ाकर हज करोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा, दाढ़ियाँ मुड़ाकर नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा, दाढ़ियाँ मुड़ाकर रोज़ा रखोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मेरे नबी और मेरे नबी के तरीक़े को तुम क्या समझते हो मेरे प्यारो? अल्लाह ने अपने पूरे दीन को हार बनाकर मेरे नबी के गले में डाल दिया है। जिसके हाथ में नबी का दामन है उसके हाथ में खुदा का दामन है, जिसके हाथ में नबी का दामन नहीं उसके हाथ में खुदा का दामन नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी
युहब्बुकुमुल्लाह आयत इतनी गहरी है, समझ गए तो खुदा की कसम एक मुसलमान भी एक सुन्नत नहीं छोड़ेगा। नजात सिर्फ फराइज पर नहीं होगी, नजात का दारोमदार सुन्नतों पर रखा है। मेरे दोस्तों, फ़र्ज कबूल होते हैं सुन्नतों के अदा करने से, अगर सुन्नत नहीं तो फ़र्ज भी कबूल नहीं होता। अल्लाह सबको सुन्नतों की तौफीक अता फरमाए। एक एक सुन्नत पर अमल करो मेरे प्यारो, एक एक सुन्नत पर अमल करो, उठे बैठे सुन्नतों पर अमल करो। तेजी से वक्त चल रहा है, कामयाब होना है तो अब सिवाय शरीयत की बाउंड्री में दाखिल होने के कोई रास्ता नहीं है। और कामयाबी की जो फिक्रें कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि असल फिक्र की तरफ मेहनत करो, नतीजे दुनिया के भी मिल जाएंगे। असल मेहनत की तरफ अगर फिक्र नहीं है तो फिर नतीजे सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं। जितनी फिक्र आने वाले इलेक्शन की हो रही है, इतनी फिक्र मस्जिदों को आबाद करने की हुई। असम्बली में मुसलमान होना हजरत, असम्बली में मुसलमान होना हजरत, मस्जिद में होना नहीं होना। असम्बली में 25-30 को भेजने की पूरे कर्नाटक के अक्लमंद मेहनत कर रहे हैं, मस्जिदों को हजारों को भेजने की किसी के जहन में आ रही है फिक्र? कर्नाटक की बात ही रख लो, ये बात पक्की है, मैं भी इस बात की तरफ कायल हूं, लेकिन फिर भी तवज्जो के साथ जुमले सुनो। आधा सुनकर आधा बयान करें तो फिर बदनाम मैं हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई बदनाम करके मेरा कोई इंशाअल्लाह ताला बिगड़ेगा नहीं। मैं जो कहा कहा, जो सुना सुना, जो बोला बोला। लेकिन सुनो मेरी दोस्तों, पूरे कर्नाटक में 220 पर 4 हलके हैं और कर्नाटक के असम्बली के 220 पर 4 हलके में 220 पर 4 मुसलमान भी चले जाएं, रब्बे काबा की कसम हालात नहीं बदलेंगे जब तक कि मस्जिदें आबाद न हो। यही है असल बात, यही है असल बात। असल ये है प्यारे, हमारे अपने आमाल को सुधारे बगैर हमारे अपने हालात सुधरेंगे नहीं। गर्ज मूसा की उम्मत बड़ी शरीर थी, मूसा से कहने लगी हमें इबादत भी करना, मेहनत भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेहनत करे तो इबादत माफ़ करो, इबादत करना तो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करो। बदनी इबादत पर बात कर रहा हूँ। क्या करना भाई? अल्लाह से बोलो ऊपर से उतारो करना दस्तरखान। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाह मेरी उम्मत ये बोल रही है, आप क्या नहीं कर सकते अल्लाह? दस्तरखान उतार दीजिए। दस्तरखान आसमान से उतरता था, पका पकाया बना बनाया वो भी आसमान का। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम बैठे बैठे सोचते हैं मेरी उम्मत कितनी खुशनसीब है, मेरी उम्मत को खाने का इंतज़ाम आसमान से हो रहा है, दस्तरखान आसमान से उतर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों की भेद को जानते हैं। यहाँ तक मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था, दिलों की भेद को जानते। अल्लाह ने पूछा मूसा क्या सोच रहे हैं? हमारे सका जवाब नहीं दिए। क्या बा कर रहा है? क्या भी नहीं कर ले को रत्ता, फिर भी क्या भी नहीं करता। क्या आगे सोच रहे? क्या भी नहीं, क्या कि ज़बरदस्त प्लान बना लगो रहती। अल्लाह क्या सोच रहे हैं?
क्या भी नहीं तो बोल नहीं सकते ना, इल्म तो है ना अल्लाह के पास। तो फ़ौरन हज़रत मूसा कहने लगे मेरी उम्मत की किस्मत पर मैं सोच रहा हूँ। मूसा अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी उम्मत से भी ज़्यादा खुशकिस्मत उम्मत आगे पैदा होने वाली है। मेरी उम्मत को आसमान से दस्तरखान उतरे, इससे ज़्यादा खुशकिस्मत और कौन सी होगी? ऐ मूसा तुम्हारे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उम्मत इबादत भी करेगी, मेहनत भी करेगी, इबादत भी करेगी, मेहनत भी करेगी। उसकी ज़िंदगी का हिस्सा एक इबादत होगा, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा मेहनत होगा। वह मेहनत को सामने रखकर इबादत नहीं छोड़ेगी, इबादत को सामने रखकर मेहनत नहीं छोड़ेगी। वो कभी मेहनत से मजबूर होकर अपने नबी के पास आकर नहीं कहेगी मेहनत करते करते नमाज पढ़ने नहीं होता। दिन भर खेत में काम करेंगे, रात में बिस्तर में नहीं सोएंगे, पूरी रात मेरे दरबार में खड़े रहेंगे। इसीलिए मूसा मैंने उनकी इबादत को इबादत नहीं बनाया, बल्कि उनकी मेहनत को भी मैं इबादत बना दिया। खुश हो जाओ ना को सुभान अल्लाह बोल को। ये आफर सहाबा ताबीन के लिए था, सो हमें सुभान अल्लाह बोलता। हमारी मेहनतें भी वैसी रही तो हमें मेहनत के बगैर, हमें मेहनत भी नहीं करते, इबादत भी नहीं करते, पैसा आता कहाँ से मालूम नहीं। अब तो इलेक्शन है ना, बगैर मेहनत के पैसा आ रहा है। अभी से शुरू होगा लेन देन। ये पुलिस वाले भी अक्ल नहीं, पकड़ने की जगह बैठोगे तो कान की बैठेंगे। पैसे पहुंचाना का तो कितने नहीं रास्ते ही। पब्लिक को इतना भी घुग्गू बनाते सो। गौरी पाड़ले से शिवाजी नगर तक 3 जगह चेकपोस्ट रही, यहाँ से वहाँ को से करोड़ रुपए जाएंगे। अभी हमने गाड़ी खड़ा था, पैसे पहुँचाने वाला वैसा ओपन रखले को जंगा। अभी से शुरू हो गया लेन देन। मेहनत के साथ पैसा कमाओ, पसीना बहाकर पैसा कमाओ। हराम से बचो, हराम से बचो, हराम से बचो प्यारो, हराम से बचो। मूसा तुम्हारे बाद एक मेरा नबी आएगा, वो नबी की उम्मत इबादत भी करेगी और मेहनत भी करेगी। जंगल से लकड़ियां भी काटेगी, जंगल में नमाज भी पढ़ेगी, घर में आएगी, जो है खाएगी, इबादत करेगी। इबादत से थक कर मेहनत नहीं छोड़ेगी, मेहनत से थक कर इबादत नहीं छोड़ेगी। वो नबी जितना कहता उससे ज़्यादा करेगी। इसीलिए मूसा मैंने उस नबी के सदक़े उस नबी की उम्मत की मेहनत को भी इबादत बना दिया। अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करके कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। ऑटो चलाने वाले मेहनती, मूठे उठाने वाले मेहनती, टमाटो बेचने वाले मेहनती, कोतिमीर की कट्टे रास्ते में भेजने वाले मामूली नहीं है लोग। आज डी ग्रेड समझते हैं ना लोग, ये बात तो उलमा में भी आ गई है। ये अहीफ़े लोग, ये ऑटो चलाने वाले, ये वो चलाने वाले, ये वो चलाने वाले। तौबा तौबा तौबा, गरीबों को कमतर समझना ये मुशरिकों का दिमाग है। गरीबों को कमतर समझना ये मुशरिकों का मिजाज है।
हर नबी के दौर में बड़े लोग अंबिया को ये ताना देते थे, ये कैसा नबी है, नूह कैसा है, मूसा कैसा है, ईसा कैसा है, इसके करीब तो हमेशा गरीब, और जिसको ज़माना फट क्लास कहते हैं वैसे लोग हैं। यहाँ तक कि मेरे नबी को भी यही ताना देते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, मोहम्मद अगर तू अल्लाह का नबी है तो तेरा क्या कहते हैं, तेरी मजलिस बड़े बड़े लोगों की होती, तेरी मजलिस में तो कौन है, काले कलोटे गुलाम लौंडियां जो 100 रुपये भी कमाने के लायक नहीं है, ऐसे लोग तेरी मजलिस में हैं। लेकिन याद रखो मेरे प्यारो, दीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमीरों से नहीं गरीबों से हुआ। अमीरों से फ़ायदा नहीं हुआ ये मैं नहीं कहता मेरे प्यारो, अमीरों से भी फ़ायदा हुआ दीन को, मालदारों से भी दीन को फ़ायदा हुआ। लेकिन तराजू में तोलेंगे, मेरे रब की कसम, खुदा की कसम, रोज़े की हालत में, जुमे के मौके में, जुमे के मकबूल औक़ात में मुसल्ले मिंबर के पास बैठ कर कहता हूँ कि दीन को हमेशा गरीबों से फ़ायदा हुआ और दीन को हमेशा अमीरों से नुकसान हुआ। ये 100% नतीजा नहीं, अक्सर कह रहा हूं मैं, फ़ायदा अमीरों से भी हुआ, फ़ायदा नुकसान गरीबों से भी हुआ, लेकिन दीन को ज़्यादा फ़ायदा अमीरों से हुआ। दीन की बात बहुत जल्द गरीब अमल करते हैं, दीन के नाम पर बाहर सबसे पहले गरीब आते हैं, दीन के नाम पर कुर्बानियाँ सबसे पहले गरीब देते हैं, मस्जिदें आबाद गरीब करते हैं, मदरसे आबाद गरीब करते हैं, उलमा का साथ गरीब देते हैं। ताने जो देते हैं ना ये ऑटो वाले, ये गरीब 100 रुपये 200 रुपये कमाने वाले, मेरे बारे में भी कहते हैं कि आए मुज़म्मिल, ये ऑटो चलाने वाले इन लोगों के साथ रहता। मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के साथ। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो रोज़ाना 200-300 रुपये, बहुत खुश हो मेरे दोस्तों, इनकी ऑटो और इनकी 2 व्हीलर पर बैठना मेरे लिए फ्लाइट में बैठने से ज़्यादा फजीलत है। इन्हीं के साथ में सफ़र करता हूँ। और ताना दो मुझे, और ताना दो, ताकि कुछ सुन्नतें वो होती है हज़रत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की एहलिया मोहतरमा, जो हमारी रूहानी माँ होती है। पहले हज़रत की एहलिया का इंतकाल हुआ, बाद में हज़रत का इंतकाल हुआ। हज़रत की एहलिया मोहतरमा के ताज़ियती इजलास में एक मरतबा मेरे वालिद ने एक नुक्ता बयान किया। क्या किया? हज़रत ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, कुछ सुन्नतें ऐसी होती हैं जिस पर आदमी चाहकर अमल करता है, कुछ सुन्नतें ऐसी होती है बंदा चाहकर भी अमल करता नहीं, उसकी सुन्नतों से खुश होकर अल्लाह बकिया सुन्नतें भी उससे अदा करवा देता है, बकिया सुन्नतें भी अदा कर देता है। उन्हीं सुन्नतों में से ये कि शौहर का ज़िंदा रहकर बीवी का इंतकाल हो जाना, ये मेरे नबी की ज़िंदगी का हिस्सा है। पहले हज़रत खतीजा का इंतकाल हुआ, बाद में नबी का इंतकाल हुआ। ऐसे ताने मैं समझता हूँ मेरी नजात के लिए काफ़ी बनी है। ये वो ताने हैं जो अंबिया को दिए जाते थे, ये वो ताने थे जो अंबिया को दिए जाते थे। और अल्लाह भी चाहता है कि अंबिया की मजलिस में गुरबा ही ज़्यादा रहे, उमरा नहीं। कुरान में एक सूरा ऐसा है जिस सूरे के बारे में बड़ी एहतियात से कहना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को तंबीह फरमाई। मेरे नबी मुशरिकीन मक्का के साथ बैठकर बातें कर रहे थे दीन के बारे में। अचानक एक नाबीना साहबी हुजूर से मिलने आ गए। हुजूर ने देखा कि चलो भाई, उन्हों तो इस्लाम कबूल कर लिए, मेरे आशिक ही उन्हों कभी भी आकर मिल सकते हैं, उनका अब कोई मसला नहीं है, इन लोगों को समझा दूं। और ये लोग ऐसे लोगों से ज़रा पीछे हटते हैं, अब मौका उनका यहाँ आने का नहीं है। इसलिए हुजूर ने क्या कहा, उनको बोल कर भेज दिया कि तुम बाद में आओ, कुछ मीटिंग चल रही है, मशवरा चल रहा है। उन्होंने बड़ी मोहब्बत लेकर अंधे नाबीना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े इश्क़ के साथ ख़दम ख़दम पर दुरूद पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन नबी के दरवाज़े से जब उनको लौटाया गया
तो उनका दिल आजुर्दा हो गया। नबी का मकसद उनको जलील करना नहीं था। मेरा नबी किसका दिल तोड़ता? अल्लाह अकबर। दिलों को जोड़ने के लिए मेरा नबी पैदा हुआ है, दिलों को तोड़ने के लिए नबी पैदा नहीं हुआ है। नबी ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। नबी के भेजने का मकसद कुछ और था, लेकिन सहाबी का फिर भी तो दिल टूट गया है। नबी घर में है और मुलाकात का मौका मिला नहीं है तो दिल ऐसे ही टूटा। बाहर जा रहे गमज़दा होकर, अभी चंद कदम नहीं गए, आसमान से जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर उतर गए। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, आयतें उतर गई। ऐ मोहम्मद, आपने अपने आशिक को लौटा दिया इन लोगों की वजह से। ये ज़िंदगी भर भी तुम्हारे साथ बैठे रहे, बदलने वाले नहीं हैं। आप उनको बुलाकर पहले बात कीजिए। फौरन नबी ने भेजा, खासिद को जाओ जाओ उनको लेकर फौरन आओ। पैगंबर उठकर खड़े हो गए। अब मुलाकात ऐसी हुई, कायनात देखती रह गई। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना एहतराम करते थे, कभी कभी तो ये कहते थे हुवल्लज़ी आतबनी रब्बी। उनको देख कर कहते यही वो शख्स है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे डांटा। आतबनी रब्बी, यही वो शख्स है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे हुक्म नाजिल किया है। प्यारो प्यारो, गरीबों के साथ दोस्ती करो, गरीबों के साथ मिलकर रहो, गरीबों के साथ मजबूत रिश्ते कायम करो। ज़कात के अहकामात के असबाब और राज में से एक राज क्या है कि ज़कात की वजह से मालदार और गरीब के दरमियान में ज़बरदस्त जोड़ पैदा हो जाता है, ज़बरदस्त जोड़ पैदा हो जाता है। ज़कात की वजह से गरीब और अमीर के दरमियान में मुसावात पैदा हो जाते हैं। अमीर दे, गरीब ले, ये एहसान करने वाला बन जाता है, वो एहसान मन बन जाता है। इसीलिए जोड़ को पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म को नाजिल किया। गर्ज अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया, मूसा तुम्हारे बाद एक उम्मत पैदा होने वाली है, वो उम्मत तुम्हारी उम्मत से भी ज़्यादा अफजल होगी। वो मेहनत को सामने रखकर इबादत नहीं छोड़ेगी, इबादत को सामने रखकर मेहनत नहीं छोड़ेगी। एक तरफ वो मेहनत करके अपना बीवी बच्चों का, माँ बाप का पेट भी पालेगी, दूसरी तरफ मेहनत से थक कर आएंगे लेकिन रात को नहीं सोएंगे, मेरी मोहब्बत में पूरी पूरी रात क़ियाम करेंगे। मैं इसीलिए मूसा उनकी मेहनत को भी मैं इबादत बना देता हूँ। इसीलिए आका फरमाते हैं मेहनत करने वाले के हाथ को फरिश्ते चूमते। मेहनत करते करते किसी के हाथों में गट्टे आते नहीं, गट्टे, वो लोग खुश हो जाना, खुश हो जाना, गट्टे बोलते नहीं इसे। मेहनत करते करते क्या भी उठाते, मोटे उठाते, गट्टे आ जाते नहीं, वो लगा खुश हो जाना। क्योंकि नबी की मजलिस में एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से फारिग हो गए, सहाबा मुसाफा करके नबी के हाथों को बोसा देते देते जा रहे हैं। एक सहाबी दूर खड़े हैं, वो नबी को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपने ईमानी पेट को भर रहे हैं, आँखों में ठंडक महसूस कर रहे हैं। नबी बार बार उनको देख रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। आका ने उनको बुलाया, प्यारे तू क्यों नहीं आता करीब? हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। मुसाफा नहीं करता? नहीं या रसूल अल्लाह, मुसाफे के लायक मेरे हाथ नहीं हैं। आपके हाथ तो इतने नरम हैं कि रेशम भी नरमी की भीख मांगती है, और मैं तो मेहनत करते करते इतने सख्त हो गए हैं कि अगर मैं मुसाफा करूं, मेरे सख्त हाथ आपके नरम हाथों में चले गए तो आपको मेरी सख्ती से जो तकलीफ़ पहुंचेगी, या रसूल अल्लाह इतनी तकलीफ़ में मैं आपको देना नहीं चाहता। अल्लाह, हुजूर ने फरमाया तेरे हाथ सख्त क्यों हुए? मेहनत करता हूँ। क्या करता है? लकड़ियाँ काटता हूँ, कुल्हाड़ी उठाता हूँ। क्यों काटता है? बीवी बच्चों को पालना है इसलिए। अरे ये भी तो इबादत है। ला तेरे हाथ, खुदा की कसम मेरे दोस्तों, पूरे सहाबा नबी के हाथ को बोसा दे रहे थे। मेहनती हाथों को देखकर नबी उसके हाथों को बोसा दे रहे हैं। मूसा मेहनत को सामने रखकर इबादत नहीं छोड़ेगी, इबादत को सामने रखकर मेहनत नहीं छोड़ेगी। और वो कभी अपने नबी से मुतालबा नहीं करेगी कि जन्नत से दस्तरखान उतारो। फिर भी मूसा
तुम्हारी उम्मत पर जो दस्तरखान मन्नो सलवा का उतरता ना, उसकी बरकत से हज़ारों गुना ज़्यादा बरकत मैं मेरे नबी की उम्मत के सहरी के दस्तरखान में अता करता हूँ। सहरी का दस्तरखान, खाली सहरी का, वो दाली चरंदो, वो हिट्टी चरंदो, वो कुफ्ता चरंदो, वो क्या चरंदो, लेकिन वो दस्तरखान में अल्लाह बरकत अता फरमाते हैं। नहीं कोई सुने अमल नहीं करते प्यारो। अभी भी एक तबका रोज़ों से दूर है। पहले तो भी शुरू के 6-7 रोज़े, आखिर के 7-8 रोज़े रख लेते थे। अब बिंदास कौन भी रोज़े नहीं, नमाज नहीं। ज़कात का जहाँ तक मसला है मेरे दोस्तों ज़कात का मसला, ज़कात मालदारा निकालना का तो क्या कि रूह निकाल को दिए सका दिख रहा है। मालदारा कुछ लोग ऐसे भी हैं पाई का हिसाब लगाते हैं। हमारे पास आते हैं, मसले आते हैं, हज़रत ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, इतना कर्ज है, इतना कर्ज है, इतना कर्ज है, पूरा हम ना बोलते, हमें नतीजा निकालते, खुशी हो जाती। इसमें ज़कात नहीं है भी, नक्को हज़रत दे डालेंगे, खुश हो जाता। एक साहब बोल रहे थे तकरीबन 12 लाख रुपए की कितने की खर्च आना है हज़रत। मैं बोला इसके बारे में मसला क्या, बोले तो कितने साल के बाद आते हैं कि तब तुम्हें ज़कात दो, उतने साल की ज़कात दे। नक्को हज़रत आते तो आन दो, नहीं तो नक्को हज़रत मेरे बोल को मैं समझ को रखा हूँ, मैं ज़कात निकाल डालता हूँ हज़रत। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कितने ही बोले तो चावल के 25 किलो के मूठे में 12 कंकरा। दूसरे लोग देंगे, अल्लाह है निकालने को छी, अम्मा बेवा बोले सका बोलता। अरे रसीद लिखाते ना, उसमें तवज्जो तक नहीं होती। मदरसे की रसीद लिखाते 500 रुपये, 1000 रुपये। महबूब कितना 500, देरी नहीं, पहले ज़कात की फिक्र करो, ज़कात की फिक्र करो। बीच में एक बात अर्ज किया था, मुसीबतों में गिरफ्तार, माली मुसीबत में आदमी गिरफ्तार होता है ज़कात न देने की वजह से, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुसीबत में मुब्तला होता है ज़कात न देने की वजह से, सदक़ात न करने की वजह से। ज़कात की फ़िक्र करो। मुनाफिक और मुसलमान के दरमियान, मुनाफिक और मोमिन के दरमियान में फ़र्क क्या है? मुनाफिक क्या कह समझता है, ज़कात निकाले तो माल घट जाता, ये उसकी सोच है। मोमिन किसे कहते हैं, ज़कात निकाले तो माल बढ़ जाता, ये तमीज़ है मुनाफिक और मोमिन के दरमियान में। महबूब लिखते कितना भाई 500 रुपये, ज़कात देना उन्होंने। किस में लिखना, ज़कात में लिखना, कातिबी लिखो, ये कातिबी लिखो बोलते हैं। देखो इतना गुस्सा आता, मैं गुस्सा करा तो काम 500 रुपये छिना लेता कि बोल को सब्र कर लेता। ज़कात है तो ज़कात लिख भाई। याद रखो, इस्लाम की हर इबादत को असल समझो, असल। फुक़हा फरमाते हैं ईमान कामिल होता है, यहाँ देखो मेरे उंगलियों को देखो, ईमान कामिल होता है नमाज की पाबंदी से, नमाज कबूल होती है ज़कात की अदायगी से, ज़कात कबूल होती है रोज़े की अदायगी से, रोज़ा कबूल होता है हज की अदायगी से। ये 5 भी मिलते हैं तो ईमान बनता है। नमाज पढ़ लिया ज़कात नहीं दिया, ख़तरा है ईमान को। बाज़ लोग अच्छी नमाज, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते, लेकिन ज़कात में फ़ैल है, वो फ़ैल। बाज़ लोग इतना सदका करते हैं, इतना सदका करते हैं, उठे बैठे लाखों रुपए, उठे बैठे हज़ारों रुपए मस्जिदों को, मदरसों को, यतीमों को, बेवाओं को देते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। मैं कई साल पहले मिसाल दिया था, तेरा जिस्म सलामत होने के लिए तेरे जिस्म का हर पार्ट्स होना ज़रूरी है। पूरा जिस्म हो, आँख ना हो, कामिल इंसान तू। पूरा जिस्म हो, कान ना हो, कामिल इंसान। पूरा जिस्म हो, दांत ना हो, कामिल इंसान। पूरा जिस्म हो मेरे भाई, पूरा जिस्म हो, पूरा जिस्म हो,
एक अंगली नहीं है कामिल, सर के बाल नहीं रिश्ता आता, जर्रा लंगड़ को चलता रिश्ता, 1 इंच हड्डी 1 पाँव की छोटी हो जाए ऐसा चलता, ऐसा चलता। उतना चुना साफ सही है, सबका तो समझ गए, सब सही है, 1 इंच हड्डी छोटी है उतना, फिर भी रिश्ता नहीं आता, क्योंकि ये कामिल इंसान पूरा पूरा होने को कहते हैं। जब तेरे जिस्म के बारे में इतनी बातों का तू लिहाज करता है, इस्लाम भी कामिल होने के लिए हर अमल का पूरा होना ज़रूरी है। एक अमल भी अगर मिस होना तो दूर की बात, अगर कम भी हो गया तो इस्लाम तेरा नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। डालो एक 2 घंटे निकालो, इसी डेयरी रख ले को, जोरू को बोलो कितना है कि तेरे पास माल ले, उन्हें बोलती कितना है, पूछती ना शर्म है, ले को ऐसो तो रख को खा लिए। 50 सौरन है, राइट। मेरे घर के अंदर कितना मेरे पास पैसा कैश है, 20 लाख रुपए है। डाले टोटल कितना हुआ, अच्छा तकरीबन 40 लाख रुपए हो गए, 40 लाख रुपए। अब कितना देना, 40 लाख को 1 लाख रुपए ज़कात देना, उतना। ये 40 लाख को 1 लाख ज़कात तुम्हें नहीं दे रही, खाली 40 लाख को 1 लाख ज़कात हमें देना बोल को जहन में आता। ये 40 लाख कौन दिए वो जहन में आया? अरे उतरी बात जहन में, 40 लाख में 1 लाख रुपए देना, मैं कमाया, तू कमाया नहीं भाई, अल्लाह दिया, कमाया नहीं तू, अल्लाह दिया। 10 साल पीछे जा, क्या था तू? 20 साल पीछे था, क्या था तू? 30 साल पीछे था, क्या था तू? 40 साल पीछे जा, मामू के पास 5 रुपये मांगने वाला फ़कीर था तू, चिच्चा के पास 10 रुपये पूछने वाला फ़कीर था तू। और 5 साल पीछे चले जा, अम्मी अब्बा के पास 2-2 रुपये मांगने वाला फ़कीर था, भिखारी था। और 5 साल पीछे चले जा, जिस वक्त तू तेरी माँ के पेट से पैदा हुआ, तेरे हाथ में 1 कौड़ी भी नहीं थी, 1 कौड़ी भी नहीं थी। आज तू 40 लाख का है, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया? ये तेरी मेहनत है, तो पैसे मेहनत से नहीं बनते, पैसे खुदा की अता से बनते हैं। पैसे अगर मेहनत का नतीजा होता तो फिर सिटी मार्केट का कूली वाला ये मिलने से बड़ा करोड़पति होता। सिटी मार्केट का मूठे उठाने वाला, प्याज और टमाटर के मूठे गर्मी में उठाने वाला, 12 घंटे मेहनत करके खून से पसीना बहाने वाला आज एक एमपी से बड़ा मालदार होता। पैसे मेहनत का नतीजा नहीं होता, पैसे खुदा की अता होते। मुसलमानों, हमारा ईमान आखिर किसको कहते हैं? अल्लाह फरमाता है मेरे ऊपर भरोसा नहीं, तू निकाल, इसके 100 गुना देने वाला मैं हूँ। मेरे वालिद एक तकरीर में इरशाद फरमाते हैं, 2 काम करने वाला कभी ज़िंदगी में फ़कीर नहीं होता। एक हज करने वाला कभी ज़िंदगी में फ़कीर नहीं होता, दूसरा ज़कात बराबर अदा करने वाला कभी ज़िंदगी में फ़कीर नहीं होता। अकरम साहब, अब भी उम्मत में 70% मुसलमान ज़कात अदा नहीं करते। जो 30% अदा करते हैं वो हिसाब लगाकर अदा नहीं करते। पाई पाई का हिसाब लाल कर ज़कात अदा करने वालों का परसेंटेज 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। और ज़कात नहीं निकालेंगे तो खुद मालदार गरीब बन जाता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर गौर से सुनो, 2-4 मिनट, आज भी मैंने इरादा किया कि 2-5 तक बात ख़त्म कर दूं, क्योंकि आज रात ताक़रात भी है, तरावी भी है, मस्जिद प्रोग्राम भी हैं। लंबी तकरीरें करा तो मेरे ऊपर डाउट कर रही मैं रोज़ा हूँ कि नहीं की बोल करूँ। ये क्या मुसीबत रन्ना रे बाबा। ज़कात कौन खाना सो? गरीब। बोलो ज़ोर से बोलो। एक फ़लसफ़ा पहले भी बताया था, शायद मुझे याद नहीं है। ज़कात किसका हक़? गरीब का हक़। देना सो कौन? मालदार। बराबर जवाब दे रहे हैं आप लोग, ज़र्रा जवाब दो, तुम ना समझ में आ जाएगी। ज़कात देना सो कौन?
मालदार। ज़कात खाना सो कौन? गरीब। मालदार पर अगर 1 लाख रुपए ज़कात अदा हुई, अब वो 1 लाख रुपए भी गरीबों का हक़, मदरसे का हक़। इन्हें 1 लाख रुपए में सिर्फ 50,000 रुपये निकाल लिया, 50,000 रुपये इन्हें खुद रख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनेज मालदार, इनेज गरीब, खुद के ज़कात का पैसा इनेज खा रहा है, बीवी बच्चों को खिला रहा है। अल्लाह दे को बीवी बच्चों को ज़कात का खिलाते सो। ज़कात का 1 पैसा 100 करोड़ के अंदर रह गया, 100 रुपए में नहीं, ज़कात का 1 पैसा 100 करोड़ के अंदर रह गया, तो ये ऐसा वायरस है जो 100 करोड़ को भी बर्बाद करके छोड़ देता है। नहीं ना हज़रत, कितने की आदमियाँ ज़कात नहीं निकाल रही, फिर भी अभी भी उनकी दौलत बाकी है ना। ये हमना समझ में नहीं आता। सो दीन समझने के लिए दिमाग का दीनदार होना भी ज़रूरी है। दीन समझने के लिए दिमाग का दीनदार होना भी ज़रूरी है। 1 करोड़ रुपए में 1 पैसा ज़कात का रह गया, वो पूरा 1 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। बर्बाद कैसा हो जाता? लोग पूछते कितने की मुसलमान ज़कात नहीं देते ना हज़रत, अभी भी दौलत बाकी है ना। तो जवाब सुनो, बोल कर बात ख़त्म करता हूँ कि जवाब ये है, 1 पैसा 1 करोड़ रुपए में बाकी रह गया तो 1 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो बर्बाद का मतलब क्या? पैसा बर्बाद होना एक, बर्बाद का मतलब क्या? उसका फ़ायदा बर्बाद होना है। या तो पैसा बर्बाद होकर वो अमीर गरीब बन जाएगा, या नहीं तो पैसा बाकी रहेगा, अमीर को उससे फ़ायदा नहीं रहेगा। या तो खुदा कोई बीमारी में मुब्तला करेंगे, यानी तो कोई टेंशन में मुब्तला कर डालेंगे, यानी तो उन्हें रंगा उसकी दौलत, उसके बच्चे गिच्चे सब बाट को बर्बाद कर डालेंगे, बिल्कुल कंगाल होकर रहेगा, फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ज़कात अदा करने वाले कभी दुनिया में परेशान नहीं होते। ज़कात पाई पाई की अदा करो, 1-1 पैसे का एहतियाती तौर पर ज़्यादा ही निकाल दो, कोई पैसा अंदर ना रखो, इसलिए कि ज़कात इस्लाम के मजबूत अहकामात में है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 30 साल के फ़िक्र का नतीजा मुझे निकला कि उम्मत की कामयाबी का राज अल्लाह ताला 2 चीज़ों के अंदर रखा है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नतीजा बता रहा हूँ, दूसरे बुज़ुर्गों के नतीजे भी अलग हैं। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्मत की तरक्की और कामयाबी का राज अल्लाह ताला 2 चीज़ों में रखे हैं। 30 साल में एक दिन भी मेरी ऐसा नहीं गुज़री जिसमें मैं उम्मत के हालात पर फ़िक्र न किया हूँ। 30 साल के बाद अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाल दिया, जब तक 100% उम्मत में नमाज और 100% उम्मत में ज़कात नहीं आएगी, उम्मत किसी भी रास्ते में कामयाब नहीं होगी। मालदारों, ज़कात पाबंदी के साथ निकालो। रमज़ान में ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है, साल पूरा होने पर ज़कात निकालना है, चूँकि हमारा क़र्ज़ भी अगर रमज़ान में अदा करते हैं तो अल्लाह सवाब ज़्यादा देता है। जो लोग बाकी में हैं वो लोग फ़ौरन ज़कात अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हस्ब मामूल